जैसा कि आप जानते हैं, मैं लोगों की जन्म कुंडली का अध्ययन करता हूं, लोगों की बर्थ चार्ट एनालिसिस करता हूं। और उसी दौरान आज सुबह मेरी एक लड़के से बात हुई जिसकी उम्र थी 22 वर्ष। ही वॉज 22 ईयर्स ओल्ड। और बातों के दौरान उसने मुझे बताया कि आने वाला जो उसका एग्ज़ाम है, उसका एक एग्ज़ाम आने वाला था लगभग 1-2 महीने में। उसने बोला कि मैं वो एग्ज़ाम नहीं दे रहा हूँ, मैं वो परीक्षा नहीं दूंगा। मैंने पूछा कि क्यों? तो वो बोला कि हमारे पंडित जी ने मना किया है। उन्होंने बोला है कि गोचर कुंडली में शनि जो है आपकी राशि से खराब भाव में है, और राहु और गुरु एक साथ गोचर कर रहे हैं, शनि और मंगल का सदाष्टक योग बना है। इसलिए तुम चाहे कितनी ही कोशिश कर लो, तुम एग्ज़ाम में सफल नहीं होगे, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। तो इस वजह से मैं इस बार का एग्ज़ाम जो है वो दे ही नहीं रहा हूँ। अब आप समझ गए होंगे कि मैं आपसे क्या बात करने के लिए आज आया हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुभव सिंह और आज बात करने वाले हैं गोचर कुंडली के बारे में। आज मैं आपको कोई एस्ट्रोलॉजिकल टर्म, कोई ज्योतिषीय ज्ञान देने नहीं आया हूँ। आज बात करने वाले हैं वर्तमान, आज के टाइम पे जो स्थिति चल रही है उसके बारे में। मैंने जितने लोगों से मैं बात कर रहा हूँ इस टाइम पे, उसमें से ज़्यादातर लोग या तो खुद डरे हुए हैं या जबरन दूसरों को डरा दिया गया है, और जिस डर की वजह से वो अपना ज़रूरी काम छोड़ के बैठे हुए हैं। दरअसल मैं आपको इसकी पूरी जड़ बताता हूँ कि आखिर बात क्या है। जैसा कि आप जानते होंगे, बीते कुछ दिनों पहले मंगल का गोचर शुरू हुआ कन्या राशि में। जैसे ही मंगल का गोचर कन्या राशि में शुरू हुआ तो शनि, जो अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में पहले से गोचर कर रहे थे, शनि और मंगल के बीच का संबंध हो गया सदाष्टक, छठे और आठवें का। अब जिन्हें नहीं पता छठे आठवें का संबंध क्या होता है, तो उनको बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझा दूं कि मान लीजिए आपकी जन्म कुंडली में लग्न में शनि बैठे हो। मान लीजिए, होगा नहीं ऐसा, बस आप एक एज्यूम करिए। मान लीजिए कि आपकी जन्म कुंडली के लग्न में शनि है और 8वें भाव में मंगल है। तो अब शनि से मंगल तक जब आप गिनेंगे तो शनि से मंगल का संबंध 8वें भाव का होगा, और अगर मंगल से शनि के लिए गिनेंगे तो मंगल से 6 घर आगे जाएंगे तो शनि मिल जाएंगे, यानी 6-8। जब भी दो ग्रहों के बीच में 6वें 8वें भाव का संबंध हो जाए तो इसे सदाष्टक योग कहते हैं। इसे ज्योतिष शास्त्र में अच्छा नहीं माना जाता। यही मंगल और देवगुरु बृहस्पति के साथ भी बोला गया कि देवगुरु बृहस्पति और मंगल के बीच का संबंध, शनि और मंगल के बीच का सदाष्टक संबंध, ये बहुत खराब स्थितियां हैं। मंगल कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं तो बहुत खराब प्रभाव देंगे। देवगुरु बृहस्पति राहु के साथ गोचर कर रहे हैं तो बड़े खराब प्रभाव देंगे। तो गोचर कुंडली को लेकर हर राशि वाले के दिमाग में एक बात बैठा दी गई है कि कोई काम करोगे तो असफल होने के चांसेस ज्यादा हैं। देखिए, मैं ये तो नहीं कहता कि गोचर कुंडली बहुत अच्छी चल रही है, शनि और मंगल का सदाष्टक योग बहुत अच्छा होता है या इससे कोई नुकसान होने के चांसेस नहीं होते, ये मैं नहीं कह रहा। ये बात सच है कि जब गोचर कुंडली में ग्रहों की स्थितियां एक दूसरे से ऐसी होती हैं तो इसका असर सबके ऊपर पड़ता है। लेकिन मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, आप इस उदाहरण से बिल्कुल कन्फर्म समझ जाएंगे कि गोचर कुंडली का एक्चुअली हमारी राशि या हमारी कुंडली के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। बीते कुछ वर्ष पहले आपको अच्छे से याद होगा, एक महामारी फैली थी जिसका नाम था कोविड-19। ये जिसे हम लोग कोरोना वायरस बोल रहे थे। ये एक संक्रामक बीमारी थी जो स्पर्श से या तमाम तरीके से वायरस के जरिए एक दूसरे में फैल रही थी। और मुझे नहीं लगता कि आप लोगों में से कोई भी ऐसा इंसान होगा जो कोविड-19 के बारे में न जानता हो। हम सब लोगों ने इस महामारी से जो दुर्दशा हुई और जो इस महामारी से जो आम जनों को जो परेशानी हुई, दिक्कत हुई, उसे हम सब लोगों ने अपनी आंखों से देखा है। किसी ने अपने परिवारजनों को खोया, किसी ने अपने बंधु बांधवों को खोया, मतलब अपने पहचान के लोगों को खोया, दोस्तों को, रिश्तेदारों को परेशान होते सब लोगों ने देखा। लोगों के काम धंधे बंद हो गए और इसका जनमानस के ऊपर बहुत बुरा और बहुत तेज प्रभाव पड़ा। ये बात सच है। ईमानदारी से एक बात बताइए, क्या कोविड-19 के दौरान भी आपकी नज़र में आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति था जो इस पूरी महामारी के दौरान भी इस महामारी से बचा रहा हो? मैं पूरी गारंटी के साथ कहता हूं कि आपने जरूर ऐसे किसी न किसी व्यक्ति को देखा होगा जो या तो इससे प्रभावित नहीं हुआ होगा, और यह प्रभावित हुआ होगा तो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से सही हो गया होगा। ऐसा पता है क्यों हुआ? क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम, उनकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता थी वो ज़्यादा थी। और कोविड-19 कोरोना वायरस के समय आपको अच्छे से याद होगा, हर व्यक्ति यही बात बोल रहा था कि ये वायरस उन लोगों को ज़्यादा प्रभावित करेगा जिन लोगों की इम्यूनिटी कमज़ोर है, जिसमें से बच्चे या जो लोग बुजुर्ग हैं या जो लोग बीमार हैं, उन लोगों को इस बीमारी से ज़्यादा खतरा था। अगर आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, यानी आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है, तो इस वायरस का असर आपके ऊपर नहीं होगा। अब जो ये कोरोना वायरस था, कोविड-19, इसको मान लीजिए गोचर कुंडली या गोचर के ग्रहों का प्रभाव। गोचर के ग्रह जब अपनी राशि परिवर्तन करते हैं तो उसका एक जैसा प्रभाव सबके ऊपर डालते हैं, सबके ऊपर एक जैसा प्रभाव पड़ता है। और आपकी इम्यूनिटी सिस्टम यानी आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता है आपकी अपनी जन्म कुंडली। ये ग्रहों का जो गोचर है ये आपको तब तक कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता जब तक आपकी अपनी जन्म कुंडली बहुत कमजोर ना हो जाए। तो अगर आपको कोई ऐसी सलाह देता है कि गोचर कुंडली में शनि मंगल का सदाष्टक योग चल रहा है, आपने सब काम
बंद कर दो, या जो जरूरी काम करना है वो काम अभी मत करो वरना नुकसान हो जाएगा, उसकी बात सुन लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप उसकी बात ना मानिए, लेकिन उसके पहले एक बार अपनी जन्म कुंडली खोलकर देख लीजिए। शनि, मंगल, देवगुरु बृहस्पति और राहु, ये चारों ग्रह बहुत ज्यादा प्रभाव देने वाले ग्रह हैं। तो इन ग्रहों को अपनी जन्म कुंडली में एक बार देख लीजिए। एटलीस्ट राहु को नहीं तो शनि को, मंगल को और देवगुरु को अपनी जन्म कुंडली में देख लीजिए। अगर आपकी जन्म कुंडली में ये तीनों ग्रह बहुत खराब स्थिति में हैं और आपको किसी ऐसे ग्रह की महादशा चल रही है जो आपकी जन्म कुंडली के लिए कारक नहीं है, तब तो मैं मानता हूं कि ये गोचर कुंडली आपको प्रभावित करेगी और कहीं ना कहीं आपको इससे परेशानी हो सकती है। लेकिन अगर आपकी जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति स्ट्रांग है, आपको किसी अच्छे ग्रह की महादशा चल रही है, शनि और मंगल आपकी जन्म कुंडली में बुरी तरह पीड़ित नहीं है, तो गोचर कुंडली से डरिए नहीं। गोचर के ग्रह आपको सबके ऊपर एक जैसा प्रभाव देते हैं, लेकिन आप देखिएगा इन्हीं गोचर के प्रभावों में से किसी इंसान को बहुत फायदा हो जाएगा, किसी इंसान को बहुत कम फायदा होगा या नुकसान हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि भले ही कोई भी महामारी फैली हुई हो, वो इंसान सुरक्षित रहता है या कम टाइम में जल्दी रिकवर हो जाता है जिस इंसान का अपना इम्यून सिस्टम अच्छा हो, यानी अपनी जन्म कुंडली जिसकी ज्यादा अच्छी हो। तो एक बार इसको आप जरूर देख लीजिए कि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की क्या स्थिति है। देखिए, आपकी जन्म कुंडली में मान लीजिए जैसे इस टाइम पे शनि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। शनि कुंभ राशि में आपको पता है कितने सालों बाद वापस आए हैं? अपने घर में शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि में कितने वर्षों के बाद आए हैं? तो आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ परेशानी देंगे, ये लोगों के काम बिगाड़ेंगे? इसी टाइम के दौरान आप देखिएगा किसी को, जो इंसान बहुत पहले से मेहनत कर रहा था, उसको उसके काम का रिजल्ट मिलेगा, उसे सफलता मिलेगी। नौकरी अगर कोई ढूंढ रहा था तो उसे नौकरी मिलने के चांसेस हैं। हर वो जरूरी काम जो आपकी लाइफ में मेजर चेंजेस ला सकता है वो इसी दौरान होगा। सूर्य अपनी सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं और उनका ये गोचर लगभग 1 महीने तक चलेगा। आपको लगता है कि सूर्य हर महीने तो सिंह राशि में नहीं आते ना, तो सूर्य का सिंह राशि में गोचर आपको लगता है नुकसान करेगा? वो तब तक आपको नुकसान नहीं करेगा जब तक आपकी अपनी जन्म कुंडली में सूर्य बहुत बुरी तरह पीड़ित ना हो। तो गोचर कुंडली के ग्रह जो गोचर कर रहे हैं, एक दूसरे से संबंध की बात मैं नहीं कर रहा, लेकिन उनकी कोई इतनी खराब स्थिति नहीं है कि वो आपको बस यूं ही प्रभावित करें और आप किसी की भी बातों में आके अपने जरूरी काम छोड़ दें। अब बताइए, वो 21-22 साल का लड़का वो मुझसे बोल रहा है कि मैं अपना एग्जाम छोड़ दूंगा क्योंकि सदाष्टक योग चल रहा है, तो वैसे मुझे सफलता तो मिलनी नहीं है। इसे कहते हैं डर। इसे कहते हैं कि अगर आपके मन में डर बैठा दिया जाए तो फिर आप वो काम भी नहीं कर सकते जो काम आप कर सकते हैं। देखिए, मेरा ये मानना है कि डरने की बजाय आप सावधानी बढ़ा दीजिए, ये ज़्यादा अच्छा उपाय है। अगर आपको ये बोला जा रहा है कि आपकी गोचर कुंडली में आपकी राशि के अकॉर्डिंग ये ग्रह इस में गोचर कर रहा है, आपको ये नुकसान हो जाएगा, आप ये ना करिए, ये करिए, तो एक बार उसके पहले अपनी जन्म कुंडली देख लीजिए। क्योंकि आज अगर आप हाथ में हाथ रख के बैठ जाएंगे ये सोचकर कि गोचर कुंडली के ग्रह अच्छे नहीं चल रहे तो कहीं हमको हमारे काम में नुकसान ना हो जाए, क्या पता कि आपकी जन्म कुंडली अच्छी हो, आपको इसी दौरान सफल होना हो। बस मैं आपसे सावधानी बरतने के लिए कह रहा हूं कि थोड़ा सा अलर्ट रहिए, ताकि आपको अगर कोई परेशानी आसपास हो तो आप उसको कम से कम भांप लें और उसके लिए थोड़ा सा तैयार हो जाएं। तो इसलिए प्लीज गोचर कुंडली के लिए अगर आपको कोई आपकी राशि के अकॉर्डिंग डरा रहा है तो डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। देखिए, डर जब भी आप किसी भी चीज से डरेंगे तो वो आपको और डराएगा। जहां आपका नुकसान नहीं हो रहा होगा वहां आपका नुकसान होगा। लेकिन अगर आप किसी चीज से बिना डरे उसका सामना करेंगे, आप ये बताइए कौन सा ऐसा इंसान है इस दुनिया में जिसकी लाइफ में कभी स्ट्रगल ना हुआ हो, प्रॉब्लम ना हुई हो? स्ट्रगल, जो संघर्ष होता है या जो परेशानियां हमारे जीवन में आती हैं, वो कहीं ना कहीं हमें मजबूत बना के ही तो जाती हैं। जब भी हम कोई गलत फैसला लेते हैं और उस गलत फैसला लेने की वजह से हमारी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो उसके बाद हम कान पकड़ लेते हैं कि लाइफ में इस तरह की गलती दोबारा नहीं करेंगे। कोई भी चीज़ आपके साथ अचानक से नहीं होगी कि आप सोचें कि शनि और मंगल का सदाष्टक योग चल रहा है तो शनि और मंगल आसमान से उतर के आ जाएंगे और आपसे जबरन गलत काम करवा देंगे, फिर आपको फंसा देंगे या आपके साथ मारपीट करेंगे। ये सब थोड़ी ना होना है। करेंगे तो जो कुछ आप करेंगे खुद के हाथों से। तो इसलिए गोचर कुंडली से न डरिए। सदाष्टक योग चल रहा है तो सावधानी बरतिए। अगर आपको कोई नया काम शुरू करना है, अपनी जन्म कुंडली में मंगल को, शनि को, देवगुरु बृहस्पति को जरूर देख लीजिए। अगर आपकी जन्म कुंडली में ये तीनों ग्रह अच्छी स्थिति में है, आपको किसी अच्छे ग्रह की महादशा चल रही है, तो डेफिनेटली आप अपने काम पर जाइए, अपने काम में फोकस करिए। अगर आप कुछ नया करना चाह रहे थे तो सावधानी के साथ आप उस काम को शुरू कर सकते हैं। अपनी कुंडली का अध्ययन करिए। गोचर कुंडली का आपके ऊपर सिर्फ 50% असर पड़ता है। आप बाकी का बचा हुआ 50% आपकी अपनी जन्म कुंडली का असर आपके ऊपर दिखाई देता है।
है। तो पहले अपनी कुंडली देखिए, इसके बाद गोचर को देखिए दोनों में से कौन सी कुंडली ज़्यादा स्ट्रांग है। गोचर कुंडली में ग्रहों की स्थितियां ज़्यादा अच्छी हो रही हैं, आपकी अपनी जन्म कुंडली में बहुत कमजोर हो रहे हैं वही ग्रह, तो ये आपको ज़्यादा प्रभावित करेगा। आपकी अपनी जन्म कुंडली बहुत पावरफुल है, तो इसके बाद शनि और मंगल की स्थिति अगर आपकी कुंडली में अच्छी है तो कहीं ना कहीं कि ये गोचर जो है वो आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है, या हो सकता है आपको कुछ कामों में थोड़ा सा और सावधान रहना पड़े। लेकिन आप ये सोचिए कि गोचर कुंडली में सदाष्टक की वजह से आप बर्बाद हो जाएंगे, आपके काम बेकार हो जाएंगे, आपको सफलता नहीं मिलेगी, तो ये आपकी भूल है। याद रखिएगा, सही टाइम कभी आता नहीं है। जो टाइम चल रहा है वही सही टाइम होता है किसी भी काम को करने के लिए। तो प्लीज़ ये जो जितनी भी अफवाहें फैल रही हैं, इन अफवाहों को सुनने के पहले एक बार अपनी कुंडली में फोकस करिए, ऑटोमेटिक आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे। तो आज के वीडियो में यही बताने के लिए मैं आपके समक्ष आया था। उम्मीद है कि आपको जानकारी अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो चैनल में पोस्ट किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।